अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुर्रऊफ़ चौहान न्यू वेंचर से आपके साथ मुखातिब। मुझे अक्सर दोस्त अहबाब कॉल करते हैं और मैसेज करते हैं और अपने दुखड़े बयान करते हैं, बताते हैं अब्दुर्रऊफ़ भाई फ़लाँ प्रोजेक्ट में फ़ाइल बुक करवाई या प्लॉट बुक करवाया और उसको अरसा दराज रखने के बावजूद नुकसान पे बेचना पड़ा, या कंपनी भाग गई, या डेवलपर ने डिलीवर ना किया। मल्टीपल लोगों के अफसोसनाक वाक़यात होते हैं जिससे नतीजा निकलता है कि या तो क्लाइंट ने प्रॉपर्टी के कारोबार में नुकसान किया या बहुत ही अच्छा खातर ख्वाह प्रॉफिट हासिल ना किया। इसमें मल्टीपल वजूहात हैं जिसकी बेस पे ये मसाइल होते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो वजूहात हैं वो मुख्तसर आपसे बयान करूँगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो ज़रूर करें ताकि आइंदा आने वाली हमारी वीडियो से बर वक्त रहनुमाई हासिल कर सकें। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में नुकसान की वजह क्या है या प्रॉफिट टेकिंग ना करने की वजह क्या है। बेसिकली सबसे बड़ी वजह है एतमाद की कमी का होना, यानी आपका किसी दूसरे रिलायबल पर्सनैलिटी पे एतमाद ना करना, या आपकी रिसर्च में कमी का वाक़या होना, या इसके अलावा एक ऐसी चीज़ किसी ऐसे शख्स से मशवरा करना जो उस मशवरे की एबिलिटी ना रखता हो, जो मशवरा देने की सलाहियत ना रखता हो। सबसे पहले हम करते क्या हैं कि हम लोग अपना जहन बना लेते हैं बगैर किसी मशवरे के कि हमने फ़लाँ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या फ़ाइल की ख़रीदारी करनी है। हम उस पर रिसर्च नहीं करते, किसी प्रोफेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की राय नहीं लेते और हम डिसाइड कर लेते हैं कि बस हमने इस फ़लाँ प्रोजेक्ट में फ़ाइल या प्लॉट बुक करवाना है। बाज़ औक़ात जो प्रोजेक्ट आप डिसाइड करते हैं उस प्रोजेक्ट में बहुत से फ्लॉज होते हैं, बहुत से इश्यूज़ होते हैं, उसकी अप्रूवल्स नहीं होती। बात करता हूँ कुछ अर्सा कबर राइवन रोड पे लाहौर में एक सोसाइटी आई, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी होती थी और लोग वो दिनों के हिसाब से आपको प्रॉफिट ऑफ़र करते थे, महीनों के हिसाब से वहाँ पे आपको प्रॉफिट ऑफ़र किया जाता था। बहुत से लोग उस वक्त हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आते थे उस सोसाइटी की, तो हम उन लोगों को समझाते थे ये एक प्री प्लान स्कीम है जिसमें आपको दिनों के हिसाब से प्रॉफिट ऑफ़र किया जा रहा है फाइल्स पर, और इनके पास लिमिटेड ज़मीन है। हम जब उस वक्त लोगों को बताते थे तो लोगों को हमारे पे ट्रस्ट नहीं होता था। लोग समझते थे कि ये शायद अपना कोई माल या अपनी कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें वहाँ से डिसहार्ड कर रहा है। आज 1 साल बाद या 10 माह के बाद उस सोसाइटी का केस नैब में चला गया है। राइवन रोड की बड़ी मशहूर सोसाइटी है, केस नैब में चला गया है। लोग अपनी कॉल्स करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं कि हमारा क्या बनेगा, और हम उन्हें कहते हैं कि वेट करें, नैब इंशाल्लाह आपकी जल्दी रिकवरी करवा देगा। लेकिन अगर उन दोस्तों ने उस वक्त हमारी बात मानी होती, जिन्होंने हमारे मशवरे के बावजूद उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की, तो शायद आज वो लॉस ना करते या रात को नींद की गोलियां खा के ना सोते। उसके बाद मेन चीज़ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लोग प्रॉपर्टी की ख़रीदारी के वक्त अपने किसी रिश्तेदार से मशवरे को प्रेफरेंस देते हैं। मशवरे में बुरी बात नहीं है, मशवरा ज़रूर करें, अपने रिश्तेदारों से करें, बहन भाइयों से करें, लेकिन मशवरा ज़्यादातर उन लोगों से करें जो मशवरा देने की एबिलिटी रखते हो। यानी कि आपने अगर प्रॉपर्टी की ख़रीदारी का मशवरा करना है तो आपने उस शख्स से मशवरा करना है जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में एक्सपर्टीज़ रखता हो। जो बंदा प्रॉपर्टी के बिज़नेस में एक्सपर्टीज नहीं रखता, जो बंदा प्रॉपर्टी की इससे पहले ख़रीदारी अपने लिए नहीं कर सका, वो कैसे आपको एक अच्छा मशवरा दे पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मशवरा उस बहन भाई से करें, उस रिश्तेदार से करें जो कि प्रॉपर्टी की ख़रीदारी में एक अच्छा प्रीवियस एक्सपीरियंस रखता हो। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं, जो आपका रिश्तेदार या बहन भाई नहीं है, जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रखता, तो यकीनन आप किसी काबिल एतमाद अच्छी रिप्यूट वाले प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से रब्ता कर लें। अच्छे काबिल एतमाद प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मशवरे का ये फ़ायदा होगा कि वो आपके बजट के मुताबिक आपकी अच्छी गाइडलाइन कर देगा, आपको अच्छी काउंसलिंग कर देगा, आपको अच्छी रहनुमाई फराहम कर देगा कि आप कितने बजट में, जो आपका डिसाइडेड बजट है, किस जगह अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा इशू है, वो इशू मैं आपको अपने व्यूअर्स को ज़रूर डिस्कस करूंगा। वो इशू ये है कि लोग अपना बजट बताते वक्त बहुत कतराते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं। अक्सर का हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपका बजट क्या है जिसमें आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो वो आगे से बड़ी मशकूक निगाहों से हमें या हमारी टीम को देखते हैं और वो समझते हैं कि शायद हमने उनको लूट लेना है। बेसिकली बजट पूछने का मकसद ये होता है कि आपके लिए कोई अच्छा प्लान बना दिया जाए, आपको कोई अच्छा प्लान ऑफर कर दिया जाए।
مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا بجٹ، اس کی سیونگ 2 لاکھ روپے ہے اور وہ 2 لاکھ سے فائل کی بکنگ کروانا چاہتا ہے اور وہ ہمیں آ کے کہتا ہے کہ میرے سے بجٹ نہ پوچھیں لیکن مجھے پراپرٹی کے پلانز بتائیں، تو یقیناً میں یا میرے ساتھ بیٹھا شخص حتی الامکان کوشش کرے گا کہ میں اسے اچھی سے اچھی چیز بتاؤں جہاں سے مجھے اچھے سے اچھا مارجن بھی ملے اور اس کا بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے میں اسے ملینز یا کروڑوں میں یا بلینز میں چیزیں بتا دوں لیکن اس کا بجٹ 2 لاکھ روپے کا ہے اور وہ اسی طرح مایوس ہو کے گھر چلا جائے اور پراپرٹی خرید ہی نہ سکے، کیونکہ وہ پھر ملینز جوڑنے کا انتظار کرے گا اور تب تک پراپرٹی ملٹیپل مہنگی ہو چکی ہوگی۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی انویسٹمنٹ ملینز میں ہوتی ہے، کروڑوں میں ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا بجٹ نہیں بتاتے اور بعض اوقات کوئی غلط اسیسمنٹ کی وجہ سے، کوئی پراپرٹی ایجنٹ، پراپرٹی کنسلٹنٹ اپنی غلط اسیسمنٹ کی وجہ سے ان کو لو کوسٹ پراپرٹی بتا دیتا ہے، جس میں لو کوسٹ انویسٹمنٹ کی وجہ سے پروفٹ مارجن بھی لو کوسٹ ہوتا ہے اور وہ اتنی ارننگ محسوس نہیں کر پاتے اور کہتے ہیں یار یہ چھوٹی سی انویسٹمنٹ میں پروفٹ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ، اور وہ ایک اچھا ڈیسیژن نہیں لے پاتے۔ تو میری گزارش ہے اپنے ویورز کو کہ اچھے پراپرٹی کنسلٹنٹ کو جو مارکیٹ میں اچھی ریپیوٹ رکھتا ہو اور آپ کا اعتبار والا ہو، اس کو کبھی بھی اپنا بجٹ بتانے سے گریز نہ کریں۔ ہماری یوٹیوب، فیس بک پہ بہت سی ویڈیوز موجود ہیں کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں نہ 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 اپنا بجٹ نہ بتائیے گا، اپنا بجٹ بتائیں گے تو پراپرٹی والا آپ کو لوٹ لے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں، ریپیوٹیبل کنسلٹنٹ کے پاس جائیں، یقیناً وہ آپ کے بجٹ کے مطابق آپ کی بہت اچھی کاؤنسلنگ کرے گا۔ اعتماد کریں اچھے لوگوں پہ تو یقیناً آپ اچھی پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسائل آ جاتے ہیں پراپرٹی کی خریداری کے وقت۔ پراپرٹی کی خریداری کے وقت یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ آپ جس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ آیا کہ کس ایریا میں فال کرتا ہے، وہ کنفرم براؤن ایریا ہی ہے، گرین ایریا تو نہیں، کیونکہ گرین ایریا میں اداروں کی طرف سے NOCs نہیں ملتے۔ اگر آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس کی ریسرچ ہوتی ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا ایریا گرین ہے اور کون سا براؤن ہے۔ گرین اور براؤن ایریا میں مختصر سا فرق بتا سکتا ہوں، گرین ایریا جو ہوتا ہے وہ زرعی ایریا ہوتا ہے، براؤن ایریا رہائشی ایریا ہوتا ہے۔ اس لیے ان نقصانات سے بچنے کے لیے جو میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے پراپرٹی کنسلٹنٹ پہ اعتبار کریں، ٹرسٹ کریں، اعتماد کریں، کسی اچھی کنسلٹنسی ٹیم پر اعتماد کریں اور اس کے بعد پراپرٹی کی خریداری کا ڈیسیژن لیں۔ آپ کسی بھی قسم کی انفارمیشن، سیل، پرچیز، رہنمائی کے لیے مجھ سے یا میری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 030573000200۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل شیئر، سبسکرائب، لائک، فالو ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔